हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड। दोस्तों, आपने अपने मोबाइल में फेस अनलॉक और गूगल असिस्टेंट का यूज़ तो किया ही होगा। साथ ही आपने एलेक्सा और ड्राइवरलेस कार का नाम भी सुना होगा। और साथ ही आपने अपने मोबाइल और कंप्यूटर में चेस और लूडो गेम तो खेला होगा, जिसमें कभी कभी आपका कंप्यूटर होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये काम कैसे कर रहे हैं और इन्हें चला कौन रहा है? दोस्तों, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जॉन मैककार्थी ने दुनिया को बताया। वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में 1956 में हुई द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें मशीनों को इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। इसे डेवलप करने के लिए नेचुरल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, जिसमें ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को समझकर कि यह कैसे सराउंडिंग इन्वायरमेंट से चीजें सेंस करता है और कंडीशन के हिसाब से कैसे एक्शन लेता है, इन सभी चीजों पर फोकस करके एआई को डेवलप किया जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर एआई काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम ड्राइवरलेस कार का एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली ड्राइवरलेस कार में कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। जब कार रोड पर चल रही होती है और अगर कार के सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो इन सेंसर्स के थ्रू कई सारी इंफॉर्मेशन कार के पास पहुंचती है और फिर एल्गोरिदम्स का यूज करके कार एक ऑप्टिमल पाथ और मोस्ट एफिशिएंट पाथ को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं एआई के टाइप्स की। एआई के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है नैरो एआई। इसमें एआई सिस्टम को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। गूगल असिस्टेंट, ड्राइवरलेस कार इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड नंबर पर आता है जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। इसमें एआई सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया जाता है कि यह इंसानों की तरह सोच सके, वर्क कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। रोबोट्स जैसे कि सोफिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर पर आता है सुपर एआई। इसमें वह मशीन्स और रोबोट्स आते हैं जो इंसानों से तेज काम कर सके और सोच सके। साइंस फिक्शन मूवीज जैसे कि रोबोट, चेपी और द मशीन में जो आपने रोबोट्स देखे वो सुपर एआई के एग्जाम्पल है। एआई के कई सारे सबसेट्स है, जैसे कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो चलिए जानते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। अगर बात करें मशीन लर्निंग की, तो इसमें सिस्टम में सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स क्रिएट किए जाते हैं जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख सके और इन एक्सपीरियंस के थ्रू अपने वर्क में इंप्रूवमेंट कर सके, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के। जब हम इन मशीन्स में जो डाटा एक्सेस करते हैं उसको यूज करके मशीन लर्न करती है और इससे मशीन अपने काम की एक्यूरेसी को बढ़ाती है। चलिए जानते हैं कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए हम ऑनलाइन शॉपिंग एप्स का एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली हम इन एप्स का यूज करके कई सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन हम सब में ये सबसे अच्छी आदत होती है कि पहले हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, कंपेयर करते और फिर बेस्ट खरीदते हैं। हमारी इसी आदत को एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म पर टारगेट करते हैं और हमारे द्वारा दिए गए डाटा पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करके हमारे डाटा को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड करके शॉर्टलिस्ट किया जाता है और हमारे लिए एक रिकमेंडेड लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें हमारी फेवरेट चीजें होती है। चलिए अब बात करते हैं डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। इसे ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल सिस्टम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे न्यूरल नेटवर्किंग भी कहा जाता है। इसमें डाटा को मल्टीपल लेयर से पास करके पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि इनका यूज करके सिस्टम डिसीजन ले सके। मशीन लर्निंग की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि यह हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम नहीं कर सकता। फेस रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन इनमें से एक है। इनके साथ काम करने के लिए डीप लर्निंग का यूज किया जाता है। तो यह था छोटा सा इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में।